हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त सुनील। इजी ट्रिक्स पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम संख्या पद्धति के टाइप 2 के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। टाइप 2 में है विभक्त होने वाली संख्या। अब क्वेश्चन इस प्रकार लिख देता है और बोलता है बताएं यह 6 से विभाजित है या नहीं है, 3 से विभाजित है या नहीं है, 8 से विभाजित है या नहीं है। ये तो छोटा डिजिट है, इससे बड़ा बड़ा बहुत बड़ा बड़ा 8 अंक 10 अंक का दे दिया जाएगा और वहां पे चेक करने के लिए दिया जाएगा। उस वक्त हमको एग्जाम में बहुत कम समय रहता है और ऐसे भाग देना संभव बहुत कठिन समस्या है। ठीक है, इसको हम ट्रिक के माध्यम से इजी से सॉल्व कर सकते हैं। अब पहला है 2 से विभक्त होने वाली संख्या, यानी 2 से विभाजित होने वाली संख्या। जिस संख्या के अंतिम अंक 2 से विभाजित होता हो या फिर सम संख्या हो, जिस संख्या के अंतिम अंक सम संख्या हो या फिर 2 से विभाजित होता हो या फिर 2, 4, 6, 8 और 0 लिखा हो, तो वह संख्या 2 से विभाजित होगा। चलिए देखते हैं। जिस संख्या का इकाई अंक यानी अंतिम अंक के स्थान पर कोई सम संख्या हो, सम संख्या इसके पीछे वाले क्लास में हम पढ़े थे 2, 4, 6, 8, 10, 12, कोई सम संख्या हो या शून्य हो वह संख्या 2 से विभक्त होगा। अब जैसे हम लिखते हैं 20, इसके इकाई का स्थान पे कितना, 0, तो यह 2 से विभाजित होगा। जैसे रैंडमली कुछ लिख देते हैं, यह विभाजित होगा। इसी प्रकार 8, 3 यह विभाजित होगा, यह विभाजित नहीं होगा क्योंकि इसके स्थान पे कौन सी संख्या है, विषम संख्या, इसके स्थान पे सम संख्या, इसलिए यह विभाजित हो गया। जैसे लिखते हैं 3, 4, 6 और लिख देते हैं यहाँ पे 8, ये भी विभाजित हो जाएगा। देखिए इकाई का स्थान पे कितना लिखा हुआ है, 8, और 8 एक सम संख्या है या फिर 2 से उसमें भाग भी लग जाएगा। उसी प्रकार 3 से विभाजित होने वाली संख्या, 3 से कौन कौन सी संख्या में भाग लगता है, जिन संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। जैसे हम लिखते हैं 2, 21, इस 3 से भागेगा या नहीं लगेगा, 2 + 1 = 3, अब 3 में 3 से भाग लग जाएगा, इसलिए यह 3 से विभाजित हो जाएगा। जैसे रैंडमली लिखते हैं। अब बताओ ये 3 से विभाजित होगा? हाँ सर हो जाएगा। देखते हैं पहले करके। 1 + 2 + 4 + 2 / 3, 1, 2, 3, 4, 7, 2, 9 और 9 में 3 से भाग देंगे, 3 × 3 = 9, यानी यह 3 से विभाजित हो जाएगा। अगला है 4 से विभाजित होने वाली संख्या। जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो, जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो वह संख्या 4 से विभाजित होगा। चलिए देखते हैं कौन कौन सी संख्या होगा। जैसे 1, 2, 4, अब यहाँ पे अब इतना भाग देते रहते हैं, 1, 2, 4, 4 × 3 = 12, फिर कट जाएगा, 4 उतारेंगे, 4 × 1 = 4। इतना करने का एग्जाम में समय ही नहीं रहता है, इसलिए इसको इतना नहीं करना है। अंतिम अंक देखना, अंतिम 2 अंक देखें, 2, 4 से भाग देंगे एक ही बार में, 4 × 6 = 24। चलिए ये 4 से विभाजित हो जाएगा। जैसे लिखते हैं, ये तो छोटा था तब ना, अब देखिए लिखते हैं। अब बताइए, अब तो सर 4 से भाग देते देते हम थक जाएंगे, इसलिए आराम से लिख लेंगे। 0, 4 है तो 0, 4 लिखेंगे। 0 का कोई माई बाप नहीं रहता है यहाँ पे, 4 से भाग देंगे, 4, 1, 4 × 1 = 4, बस कट गया। इसका मतलब ये कौन सी संख्या है, 4 से विभाजित होने वाली संख्या। जैसे एक और क्वेश्चन लिख देते हैं। 4, अब इसको बताइए। देखिए अब यहाँ भाग देते रहते पूरा में नहीं, सिर्फ 64 लिखना है, अंतिम 2 अंक और 4 से देखना, 4, 1, 4 बचेगा, 2 × 4 = 24, 6 × 24 कट गया, यानी ये भी 4 से विभाजित हो जाएगा। जिस संख्या
अंत में शून्य या फिर 5 हो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगा। जिस संख्या के अंत में शून्य या फिर 5 हो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगा। चलिए देखते हैं। जैसे कि 10 लिख दिए, 5 से भाग लग जाएगा, फिर 5 8, ये लगेगा 5 से भाग? नहीं सर, ये नहीं लगेगा, ये इसमें नहीं लगेगा। जैसे लिखते हैं 1 2 3 और शून्य लिख दिए, इसमें 5 से भाग लग जाएगा। 1 2 3 4 और 5 लास्ट में लिख दिए, इसमें भी लग जाएगा। अब आगे हम 6 से विभाजित 7 से 8 से 9 से 10 से और 11 से होने वाली संख्या के बारे में देखते। चलिए अब हम देखते हैं 6 7 8 और 9 से विभाजित होने वाली संख्या। 6 से विभाजित होने वाली संख्या, जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो वह संख्या 6 से विभाजित होगा। जैसे कि 18 लिखे हैं, 18 2 से तो विभाजित, 2 नमा 18 और 3 से विभाजित होगा, इसका मतलब है यह 6 से भी विभाजित होगा। 198 यानी 198। अब देखते हैं इसमें 2 से भाग लगता है। 2 से विभाज्यता के नियम हम पढ़े थे, या उस संख्या के अंत में या तो कोई सम संख्या हो, या 2 4 6 8 या फिर 0 हो। देखिए यहाँ पे सम संख्या लिखा हुआ या फिर 8 है लिखा हुआ, तो यह 2 से तो विभाजित हो जाएगा। अब देखते हैं यह 3 से विभाजित होगा या नहीं होगा। चलिए 1 + 9 + 8 यानी कहने का मतलब होगा 18 में अगर 3 से भाग देते हैं, 3 6 18, इसका मतलब भी यह भी कैसे, किससे, 6 से विभाजित हो जाएगा। उसके बाद इसमें चेक करते हैं 582 2 से तो विभाजित हो जाएगा। अब देखते हैं यह 3 से विभाजित होता है कि 5 + 8 + 2, 8 5 13 2 15, 15 में भी 3 से भाग देंगे, 3 5 15 यानी ये भी विभाजित हो जाएगा। अब लास्ट देखते हैं 1 + 0 0 1 + 0 + 0 + 8 और 8 1 9, 9 में 3 से भाग देंगे तो 3 3 9 यानी ये भी किसे, 6 से विभाजित हो जाएगा। यानी जो संख्या 2 और 3 दो, ना कि 1 से, 2 और 3 दोनों से विभाजित होगा वह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगा। अब 7 से विभाजित होने वाली संख्या, यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक के 2 गुना घटा लेने पर बची संख्या में 7 से भाग देने पर यदि उसमें भाग लग जाता है तो वह संख्या 7 से विभाजित होगा। जैसे देखते हैं हम 8 8 2, इसको क्या लें, यदि इकाई अंक को छोड़कर, यानी हम इस 2 को नहीं लेंगे तो किसको लेंगे आप, बचा हुआ 88 को। इकाई अंक को छोड़कर, यानी इकाई अंक को 2 को छोड़कर शेष बची संख्या में, शेष बचा को 88 में से इकाई अंक का 2 गुना, यानी इकाई अंक क्या लिखा हुआ था, 2 का 2 गुना, इकाई अंक का 2 गुना घटा देने पर बची संख्या, अब इसको घटाएंगे, 4 चल जाएगा, कितना बचेगा 84। बची संख्या 7 से विभाजित होगा। 7 से अगर विभाजित है तो 7 से विभाजित हो जाएगा। आप देखिए 7 से भाग देते हैं, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 यानी 12 बार में कट जाएगा, यानी 882 7 से विभाजित हो जाएगा। उसी प्रकार एक और हम एग्जांपल लेते हैं 6 6 3। अब इसमें देखते हैं क्या लिखें, यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या, इकाई अंक को छोड़कर, तो इकाई अंक को किसको छोड़ेंगे हम, 3 को, तो बचा कितना 66, बचा कितना 66। इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का 2 गुना, इकाई अंक का 2 गुना, इकाई का स्थान पे कितना अंक लिखा हुआ था 3, तो 2 गुना 3, इकाई अंक का 2 गुना घटा देने के बाद अब घटाएंगे तो कितना बचेगा 60, 66 में से 6 चला जाएगा तो 60, 2 गुना घटा देने के बाद बची संख्या अगर 7 से विभाजित है, ये 7 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा इसमें भाग, तो यह संख्या विभाजित, यह 7 से विभाजित नहीं होगा। चलिए अगला 8 से विभाजिता के नियम, जिस संख्या के अंतिम 3 अंक, जिस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो, वहां पर क्या था 2 से विभाजित, 2 से विभाजित में था 2 से विभाजित हो, एक संख्या इकाई का स्थान 2 से विभाजित हो, और 4 से विभाजिता हम पढ़े थे जो 2 अंक यानी इकाई दाईं स्थान का अंक 4 से विभाजित हो, और 8 से विभाजिता के नियम में हम क्या पढ़ेंगे, जिस संख्या के अंतिम 3 अंक
2 से विभाज्यता वाला में अंतिम 1 अंक, 4 से विभाज्यता वाला में अंतिम 2 अंक, 8 से विभाज्यता वाला में अंतिम 3 अंक। 8 से विभाजित हो तो वह संख्या कितना से विभाजित होगा? 8 से विभाजित होगा। जैसे कि लिखते हैं 1 2 3 5 3 8। अब ये देखते हैं कि 8 से विभाजित होता या नहीं होता। हम क्या लिखें? अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो तो वह संख्या 8 से विभाजित होगा। जैसे 5 3 8, 8 से भाग देंगे, 8 छक्का 48, 5 8 7 56, तो ये होगा? नहीं होगा। 2 शेष बच गया तो यह संख्या नहीं होगा। अगला 9 से विभाज्यता का नियम, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो वह संख्या 9 से विभाजित होगा। ये सिंपल 3 में भी पढ़े थे, जिस संख्या का अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगा। और 9 के विभाज्यता के नियम में जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो वह संख्या 9 से विभाजित होगा। जैसे कि लिख देते हैं रैंडमली कुछ भी। चलिए अब इसमें चेक करते हैं यह 9 से विभाजित होगा या नहीं होगा। चलिए हम क्या बोले, अंकों का योग कितना से विभाजित होना चाहिए? 9 से विभाजित होना चाहिए। +7 +6 +1, 7 6 13, 13 13 13 7 20, 6 26 1 27, यानी 27/9, 9 तिया 27। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 8 6 3 2 और 2। अब इसको चेक करके देखते हैं। 8 + 6 + 3 + 2 + 2। अब 8 2 10 2 12 3 15 5 20 1 21। 21 में 9 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा, इसलिए यह किससे विभाजित नहीं होगा? 9 से विभाजित नहीं होगा, सिर्फ यही विभाजित होगा।